दोस्तों आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ रूम नंबर 204 के बारे में। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि ये स्टोरी सच में आपको बहुत पसंद आने वाली है। बोर्ड एग्ज़ाम के दिन सब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बट किसी को भी ये नहीं पता था कि आज रूम नंबर 204 में एग्ज़ाम नहीं बल्कि एक मर्डर होने वाला है। 18 ईयर ओल्ड राघव, जो हमेशा टॉप पर रहा था, अपने डेस्क पर कामली बैठा था। जब टीचर ने पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसने एक और चीज़ नोटिस करी कि उसके पेपर के फर्स्ट पेज पर रेड इंक से लिखा हुआ था, डोंट लुक लेफ्ट। राघव ने ये सोचा कि ये शायद कोई प्रैंक हो रहा है उसके साथ, बट वो पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा हो चुकी थी, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर ही सिया बैठी थी जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और कहीं ना कहीं वो राघव सिया को पसंद भी करता था। राघव पेपर सॉल्व करने लग गया, बट अंदर ही अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जग गई थी कि मैं लेफ़्ट क्यों नहीं देख सकता, और उसने लेफ़्ट की तरफ देख लिया। जैसे ही उसने लेफ़्ट में देखा, एक कोल्ड विस्पर उसके कान में आई और उसने ये सुना, आई वॉन्ड यू। राघव ने शॉक में लेफ़्ट देखा। सिया के हाथ डेस्क से लटक रहे थे, रिस्ट पर डीप कट मार्क्स, और उसके नोटबुक की लास्ट पेज पर लिखा था, ही मेड मी राइट दिस। ये देखकर राघव बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गया था और उसे अंदर ही अंदर बहुत एंग्जाइटी भी हो रही थी। वो ये सब देख के चिल्लाना चाह रहा था, बट जैसे वो सामने देखा रहा था तो इन्विजिलेटर एकदम स्टिल खड़ी हुई थी, जैसे कि कोई स्टैचू है। सडनली सिया के फ़ोन का ब्लू नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हुआ और उसमें एक फ़ोटो पॉपअप हुई। सिया के पीछे एक स्टैंडिंग फिगर, एक मास्क्ड मैन ब्लैक सूट में रूम के अंदर ही कहीं छुपा खड़ा है। बट जैसे ही राघव ने अपने आजू बाजू देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट एसी के नीचे सीट नंबर 21 पर एक लड़का बहुत ही अजीब पोस्चर में बैठा हुआ था। उसका हेड बहुत ज़्यादा डाउन था और उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी थी। राघव ने जब उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया तो उसने नोटिस किया कि इसकी चेस्ट तो बिल्कुल हिल ही नहीं रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सांस ही नहीं ले रहा है। राघव ने डर के मारे टीचर को सिग्नल भी दिया, पर टीचर ने बिना आंख झपकाए सिर्फ इतना बोला, नो डिस्टर्बेंस, कंटिन्यू राइटिंग। ये लाइन इतनी ज़्यादा रोबोटिक लग रही थी उसे सुनने में कि उसे पता चल गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उस टीचर की वॉइस बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई उसे प्रोग्राम करके रखा हुआ है। जैसे ही राघव ने सिया का पेपर उठाया, उसमें एक ब्लडी फिंगरप्रिंट था और नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, ही इज़ इनसाइड द रूम, ही इज़ नॉट ह्यूमन। वो पढ़ने के बाद सडनली रूम 204 की लाइट्स फ्लिकर होना चालू हो गई और जो फैंस थे वो एकदम स्पीड में घूमना चालू कर दिए, इतनी स्पीड में कि सारे पेपर्स यहाँ वहाँ उड़ने लग गए थे। स्टूडेंट्स ये सब देखकर पैनिक हो गए, बट किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। राघव ने देखा कि जो सीट नंबर 21 पर लड़का बैठा हुआ था वो अब धीरे से अपना हेड उठाता है, बट जैसे ही राघव की नज़र उसके फेस पर पड़ती है, उसके ना ही आँख थे, ना ही नाक थी और ना ही कोई मुंह था, बस एक स्मूथ स्किन थी, बिल्कुल ब्लैंक। वो क्रिएचर एक अननेचुरल साउंड निकालता है और खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वो पूरे हॉल को स्कैन कर रहा होता है। और जैसे ही वो अपने मिडिल रो की तरफ बढ़ता है, जिसकी जिसकी नज़र उससे मिलती है, स्टूडेंट एकदम हिप्नोटाइज हो जाते हैं और एक जगह पर स्टिल देखते रहते हैं। ये सब देखकर राघव ने सिया का फ़ोन उठाया और उसमें एक लास्ट नोट देखा तो उस पर लिखा हुआ था, रूम नंबर 204 सेफ नहीं है, एक इनविजिबल एग्जामिनर हम सबको देख रहा है। ये पढ़कर राघव डोर की तरफ बहुत तेज़ी से भागा और वहाँ से भागने की कोशिश करी, बट जैसे ही वो डोर के थोड़ा पास पहुँचा, डोर ऑटोमेटिकली बंद हो गया था और डोर बंद होने के 2 सेकंड बाद ही वहाँ की सारी लाइटें भी बंद हो गई और वही डार्कनेस में एक लाउड स्क्रीम गूंजी थी। जब लाइट्स आई तब सिया और 4 स्टूडेंट्स अनकॉन्शियस थे। उनकी बॉडीज़ पर सेम 3 लॉन्ग स्क्रैच मार्क्स थे और वो क्रिएचर मिसिंग था। जो वहाँ की टीचर या इन्विजिलेटर थी वो भी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। राघव वहाँ कॉर्नर में बैठकर रो रहा था और चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि ये कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं बल्कि एक हॉन्टिंग ग्राउंड है। उसकी आंखों में इतना ज़्यादा डर फैल गया था कि अब उसे रूम नंबर 204 से भरोसा ही उठ गया था। राघव की बातें सुनकर वहाँ पर पुलिस को बुलाया गया, बट जब उन्होंने वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करी तो वहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, जैसे हर एग्ज़ाम हॉल में होता है। सारे बच्चे अपने चुपचाप पेपर लिख रहे होते हैं। बस उस फुटेज में अकेला राघव ही था जो अपना पेपर नहीं लिख रहा था, बल्कि वो किसी को परमानेंटली स्टेयर कर रहा था। ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है और अगला एग्ज़ाम उसी रूम में शेड्यूल भी कर दिया गया है।
स्टूडेंट्स ने वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। पुलिस ने कहा कि रूम नंबर 204 परफेक्टली फ़ाइन है और शायद राघव का वो सिर्फ एक वहम था। पर राघव जानता है वो अभी भी वहीं है और किसी को अगला विक्टिम बनाने की वेट कर रहा है। दोस्तों, ये थी राघव की रूम नंबर 204 की हॉरर स्टोरी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही कई सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर हॉरर स्टोरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हो। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ़।